के नाम पर बनारसी दास का एक नाम आता है। आगरा में वह बनारसी दास उत्पन्न हुए रहे। ये भूधर दास भी आगरा के हैं। अनेक विद्वान आगरा के हुए, दयानत राय जी, दौलत राम जी, सब आसपास के ही हैं। लेकिन ये बहुत सारे विद्वान पढ़ने लिखने में तो बहुत आगे रहे। जीवन में इन्होंने अपने कितना संयम धारण किया, इसके विषय में कोई लिखा पढ़ा मिलता नहीं है। सुन रहे हो? ऐसा लगता है कि यहां इस आगरा की धरती पर ज्ञान का प्रचार तो अच्छा हुआ है, लेकिन चारित्र के प्रचार में, संयम के प्रचार में यह आगरा की धरती थोड़ी पीछे है। थोड़ी पीछे है, ज्यादा पीछे नहीं है, थोड़ा सा धक्का लगाना है। अगर आप अपने जीवन में पार्श्वनाथ भगवान की उस हाथी की पर्याय को आदर्श बना लो तो आपका जीवन भी भगवान की तरह भगवान के रास्ते पर चलना शुरू हो जाएगा। अपने जीवन में कोई ना कोई नियम संयम लेकर के, और उस नियम संयम को जीवन के अंत तक पालन करने का एक भाव बनाना कि मनुष्य जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें हम खाते हैं, पीते हैं, अनेक तरह के हम व्यसन करते हैं, लेकिन अगर हमें मुनि महाराज का संयोग मिला है, उपदेश मिल रहा है, हमारे जीवन में कुछ अच्छे समय आ रहे हैं, तो हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए तत्पर हों। देखने में आता है लोग तरह तरह की बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कुछ ना कुछ व्यसन भी पालते रहते हैं। सुन रहे हो? ये आगरा का जैन समाज, बहुत सारा यह पुरुष वर्ग, युवा वर्ग यहां बैठा है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे दिमाग में अनेक तरह के व्यसनों की आदतें अपने आप आने लग जाती हैं, और उन आदतों में सबसे पहली एक आदत बन जाती है पान मसाला खाना। सुन रहे हो? क्या खाना? ये एक आदत बनने लग जाती है। हर किसी के, देखो, किसी ना किसी के मुंह में कुछ ना कुछ डला होगा, और अगर ये आदत और थोड़ी सी बढ़ती चली जाती है तो आदमी थोड़ा स्मोकिंग की तरफ भी चला जाता है, और ये व्यसन और बढ़ता चला जाता है तो वो ड्रिंकिंग की तरफ भी चला जाता है। अपने जीवन में थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करना। उनमें भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो तरह तरह के व्यसन करते होंगे, ईमानदारी के साथ में, जो यहां ये पारसनाथ भगवान की कथा सुन रहे हैं। अपने जीवन में पवित्रता लाने के लिए अपना मन बनाना कि हम कम से कम दीपावली तक 4 महीने के लिए हम अपने एक गुटके, पान मसाले, बीड़ी, सिगरेट, और अगर कहीं हम ड्रिंकिंग भी करते हो तो उन सबका त्याग करें। ये पहला भाव हमारा पार्श्वनाथ कथा के साथ जुड़ना चाहिए। हाथी अभी भी वहीं कीचड़ में धंसा हुआ है, मैंने उसको रोक रखा है कि ताकि इन हाथियों को भी कीचड़ से निकाला जाए। ये भी बहुत धसे हुए हैं, बहुत फंसे हुए हैं। वह हाथी तो क्षण भर में अपना जीवन बदल करके स्वर्ग में पहुंच गया, पहुंच जाएगा, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन आपको स्वर्ग में ले जाना ये मेरी चिंता है। क्योंकि ये चातुर्मास खाली नहीं जाना चाहिए। मैं अगर स्वर्ग में जाऊंगा तो अनेक लोगों को लेकर के जाऊंगा, और वहां पर जब ये सब लोग मिलेंगे तभी तो फिर वहां पर भी ऐसा आनंद आएगा जैसा यहां आ रहा है। तो मेरे साथ टिकट कटा लो, मेरे साथ थोड़ा सा अपना बंधन बांध लो। आप बहुत कहते रहते हो, बहुत भजन सुनता हूं, रात को भी बहुत भीड़ आती है। गुरुवर मुझको दी दिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, चलो मेरे साथ जन्म जन्म तक। वह जन्म जन्म का साथ तभी बनेगा जब जिस तरह से मैं अपना जीवन आगे बढ़ा रहा हूं, तो आपको भी अपना जीवन थोड़ा सा मेरे साथ आगे बढ़ाना है, एग्रीमेंट करना है, थोड़ा सा मेरे दिमाग में डालना है। यहां महाराज मैंने ये त्याग कर लिया, मैंने ये त्याग कर लिया, थोड़ा सा आपके अंदर ये भाव आना है। अगर ये समाज के लोग थोड़ा सा इतना भी आज भाव बनाएंगे कि कोई भी व्यक्ति ये गंदे गंदे पान मसाले जिनके ऊपर हमेशा लिखा रहता है इट्स कॉज ऑफ कैंसर, हम देखते हैं कि अनेक लोगों के मुंह गल जाते हैं
कैंसर का जब किसी भी तरीके का ऑपरेशन होता है उसके बावजूद भी उनके मुंह में कुछ नहीं जाता है, गले से उनका भोजन जाने लग जाता है। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं और तड़प तड़प के मरते हैं। हमें सीखना चाहिए कि इन गंदी आदतों से हमें अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। आज की इस युवा पीढ़ी से, यहां बैठे हुए अनेक पुरुषों से, महिलाएं तो खाती नहीं होंगी, सब अच्छी ना यहां की महिलाएं, सही में पक्का दूर दूर तक। तो मैं पुरुष से कहना चाहता हूं, यहां के आदमियों से कहना चाहता हूं कि आज के बाद किसी के मुंह में मुझे पान मसाला किसी भी तरह का, न तंबाकू का न सादा, किसी भी तरह का दिखना नहीं चाहिए। अगर दिखा तो वो मेरे सामने फिर आ नहीं पाएगा। इतने ताली बजा रहे हैं, वो सब सहमत हैं क्या कि कोई दूसरे के लिए ताली बजा रहे हैं? बहुत बढ़िया। यहां से शुरुआत करना है। हम अपने जीवन को सुधारें। केवल हम भगवान को सुनते रहेंगे, भगवान के जीवन की यात्रा सुन सुन करके अगर हम 10 दिन पूरे कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हम सुधार की ओर चलें। एक अच्छा मार्ग, संयम का मार्ग जो प्रारंभ होता है, अगर पशु पर्याय से प्रारंभ हो सकता है तो हमारे तो भाग्य है कि हम अभी मनुष्य हैं। पशु पर्याय में अगर मुनि महाराज समझाते तो उससे अच्छा भाग्य है कि मुनि महाराज हमें मनुष्य पर्याय में समझा रहे हैं। अभी मान लो, नहीं तो फिर बाद में पशु पर्याय में उत्पन्न हो जाओगे तो फिर समझाने कोई आएगा। समझ में आ रहा है? और कहीं आपका हमसे अनुबंध हो गया और आप कहीं खुदा ना खास्ता किसी ना किसी कारण से कभी पशु पर्याय में भी चले गए तो वहां पर भी आपको याद आ सकता है कहीं से गुजरते हुए कि हे मुनि महाराज, आपकी बात नहीं मानने के कारण से मुझे पशु पर्याय मिली। ये भी जाति स्मरण हो जाता है। सुन रहे हो? ध्यान से सुनना। वह हाथी मरण करके देव बना, आत्मा क्षण भर में एक नया जीवन शुरू कर देता है। और जिस तरह का उसके लिए संयम होता है, जिस तरह का उसने पूर्व जीवन में संयम साधने के लिए कष्ट उठाया है, उतनी ही शक्ति से वह आत्मा उतने ही ऊपर के स्वर्गों में जाता है और वह आत्मा क्षण भर में एक नया जीवन जीने लग जाता है। देखो नया जीवन कैसा होता है, आपको यहां इस चौपाई छंद के माध्यम से बताया जा रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे, तहाँ स्वयं प्रभ नाम विमान, शशि प्रभ देव भयो तिहि थान, अवधि जोड़ सब जान्यो देव, व्रत को फल पूरब भवमेव, जिन शासन संसो बहु भाय, धर्म विषय दृढ़ता मन लाय, सदा शासते श्री जिन धाम, पूजा करी तहाँ अभिराम, महामेरु नंदी सुर आदि, पूजे तहाँ जिन बिंब अनादि, कल्याणक पूजा विस्तरे, पुण्य भंडार देवयों भरे, 16 सागर आयु प्रमाण, 3.5 हाथ तन जान, 16 सहस्र वर्ष जब जाहि, अशन चाह उपजे उर्माहि, अनुपम अमृतमय आहार, मन सो भुंजे देव, 8 दुगुण पख बीते जास, तब सो लेय सुगंध उसास, अवधि चतुर्थ अवनि परजंत, यही विक्रिया बल विरतंत, अवधि क्षेत्र जावत होय विक्रिया तावत मान। क्या हुआ? स्वयं प्रभ नाम का एक स्वर्ग है जहां पर वह जीव उत्पन्न होने के बाद में 12वें स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। कौन से स्वर्ग में? 16 स्वर्ग होते हैं, उसके ऊपर भी और स्वर्ग देव के रहने के लिए होते हैं, लेकिन वह जीव 12वें स्वर्ग में उत्पन्न हुआ
और जहां पर वह जीव उत्पन्न हुआ उसका नाम हुआ शशि प्रभ देव। क्या नाम हुआ? उस देव ने जैसे ही वहां पर जन्म लिया, वहां पर अवधि ज्ञान से उसे पता पड़ा, तुरंत ही देवों को अवधि ज्ञान निश्चित रूप से उत्पन्न हो जाता है। सबसे पहले अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद में वो सोचता है मैं ये कहां आ गया, क्या बन गया, क्यों बन गया, देव बना किस कारण से बना। तुरंत अपने अवधि ज्ञान से देखता है कि मैंने जो पूर्व में व्रत पालन किया था पूर्व जन्म में, आज यह मुझे उसका फल मिल रहा है। ऐसा ये जिन शासन सदा जयवंत हो, जिसके फल से एक हाथी भी इतना शशि प्रभ नाम का इतना बड़ा देव बन जाता है। जब वह अपने उस ज्ञान से इस तरह देखता है तो वह क्षण भर में एक अंतर मुहूर्त में पूर्ण देव बनकर के, जो आप सुनते हो अनेक तरह के अकृत्रिम जिनालय होते हैं, नंदीश्वर द्वीप आदि होते हैं, सुमेरु पर्वत होते हैं, वह उन सब की वंदना करने के लिए निकल जाता है और उस देव के द्वारा हमेशा इसी तरह से भगवान जिनेंद्र देव की आराधना करते हुए पुण्य का संचय उस देव की पर्याय में भी वो करता रहता है। वहां जाकर के असंयमी होते हुए भी वह देव पुण्य का बंध निरंतर करता रहता है, क्योंकि धर्म ध्यान करना वो नहीं छोड़ता है। जिसका धर्म ध्यान से मरण हुआ है, वह धर्म ध्यान से जन्म लिया है, तो वह जीवन पर्यंत तक धर्म ध्यान ही करता है। जानते हो कितनी आयु मिलती उसकी? यहां लिखा है वह जो देव बना था उसकी आयु थी 16 सागर की आयु। एक सागर असंख्यात वर्षों का होता है, ऐसे 16 सागर की उसकी आयु थी। 3.5 हाथ का उसका शरीर था। और देवों की सबसे एक प्रमुख बात आपको याद रख लेना है कि जितने सागर की आयु होती है उतने ही 1000 वर्ष के बाद में उन्हें थोड़ी सी भूख उत्पन्न होती है, और जब उनके अंदर वह क्षुधा उत्पन्न होती है, भूख की बाधा उत्पन्न होती है, उनके कंठ से एक अमृत झरता है और उन्हें पूरे शरीर में संतुष्टि और तृप्ति मिल जाती है। इसलिए उन्हें अमृत भोजी कहा जाता है। 16 सागर की आयु वाला वह जीव 16,000 वर्ष के बाद में एक बार भोजन करने की इच्छा करता है। सुन रहे हो? ध्यान कहां है? कितने 1000 वर्ष बाद? और तुम एक दिन में कितनी बार भोजन करते हो? 16 बार भोजन करते हो। करने वाले तो करते ही रहते, जिनके मुंह में पान मसाला रखा रहता है वो तो दिन भर ही चरते रहते। जैसे गाय बैलों को आपने देखा होगा, कभी भी उनका मुंह खाली नहीं रहता है। जहां कहीं पर भी पहुंचा दो, जिस किसी भी ढेर पर, कूड़े पर, कहीं पर भी देख लो, उनके मुंह में वो जीभ चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। समझ आ रहा है? जिसके मुंह में जीभ जितनी ज्यादा चलती है उसके लिए ऐसी ही पर्यायों का बंद होता है कि फिर वह जीव आगे चल करके ऐसी पशु पर्याय में उत्पन्न होता है। बेटा चरता रहे, अब दिन भर चरने की आदत थी ना, अब चरता रहे। इसलिए संयम साधने की कोशिश करो। जो व्यक्ति जितना सुखी होगा वह उतना कम बार खाएगा। क्या सुन रहे हो? आप क्या सोचते हो? सुखी तो वही होगा जो जितना ज्यादा खाएगा, जितना ज्यादा बार खाएगा। लेकिन सिद्धांत अलग है। जो व्यक्ति जितना कम बार खाएगा वह व्यक्ति उतना ही सुखी होगा। आप देखो कि देवलोक सुखी क्यों है? 16,000 वर्ष के बाद में उस देव को एक बार भूख की वेदना होती है, क्योंकि उसकी आयु 16 सागर की है। अगर कोई देव 22 सागर का होगा तो उसे कितने 1000 वर्ष के बाद भूख लगेगी? 22,000 वर्ष के बाद। इतना उनका वह जीवन इस प्रकार की छोटी छोटी बाधाओं से मुक्त होता है, तभी वह दूसरे सुखों को भोग पाते हैं। इसलिए ये समझने की चीज है कि देवों की पर्याय में उन्हें अमृत भोजी कहा जाता है, उनका मानस आहार कहा जाता है। मन में बस आहार की इच्छा उत्पन्न हुई और उनके लिए वह पूर्ति हो जाती है। और जितने सागर की आयु है उतने ही पक्ष बीतने के बाद में वो एक बार श्वास लेते हैं। 16 पक्ष बीतने के बाद एक बार वह श्वास लेंगे।
यह उनके जीवन भर आयु पर्यंत तक चलता रहेगा और वह जीव अपने अवधि ज्ञान से ऊपर बैठ करके नीचे जो नरक हैं उन नरकों में 7 नरक होते हैं, चौथी पृथ्वी तक वह उस अपने अवधि ज्ञान से जान सकता है कि कौन जीव क्या कर रहा है, कहां पर है। कौन सी पृथ्वी तक? चौथी पृथ्वी तक। आप सुनने की कोशिश करें कि देवों को किस तरीके के सुख मिलते हैं। थोड़ा सा यहां बताया जा रहा है, वदन चंद्रमा उपमा धरे विकसित बारिज नैन अंग अंग भूषण लसे सब बानक सुख देन अड़िमा महिमा आदि दे 8 रिद्धि फल पाए सुर सुछंद क्रीड़ा करे जो मन बरते आय सुनत गीत संगीत धुनि निरखत निरत रसाल सुख सागर में मगन सुर जात न जाने काल लोकोत्तम सब संपदा अनुपम इंद्री भोग सुफल फलो तप कल्प तरु मिलो सकल सुख जोग। वहां स्वर्गों में जो देव होते हैं उनके पास में अनेक तरह की देवियां भी होती हैं। सुन रहे हो? यहां तो आपको एक ही देवी मिलेगी, मुश्किल से मिलेगी, वो भी मिल जाए आज के जमाने में कठिन बात है, और एक को जिंदगी भर झेल लो ये और कठिन बात है। लेकिन वहां पर एक एक देव की इतनी अच्छी अच्छी देवियां मिलती हैं कि वो देवियां कभी अपने देवता के लिए सिर उठा करके भी कभी उसके लिए गुस्से में नहीं देख सकती हैं। समझ में आ रहा है? कभी उस पर चिल्ला नहीं सकती हैं, कभी उसको आंख नहीं दिखा सकती हैं। ऐसी कोई देवियां हैं जो अपने पति को आंख ना दिखाती हो? शर्मा रही। एक बार अगर इस तरह की देव पर्याय मिलती है तो शास्त्रों में लिखा है कि एक देव की कम से कम 32 रानियां होंगी, 32 देवियां होंगी। कम से कम कितनी? हाँ, कोई कष्ट नहीं होगा वहां पे, कोई नहीं भागेगी कि एक को पकड़ो दूसरी कहीं जा रही, दूसरे को पकड़ो तीसरी कहीं जा रही, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाएगा कोई भी। सब आज्ञा में रहेंगी, पूरे जीवन पर्यंत तक आपको सुख देंगी। 5 इंद्रियों के जो सुख अधिक से अधिक मिल सकते हैं वो सब देव पर्याय में मिलते हैं, और वे देव वहां पर जाकर के ऐसे सुख सागर में लीन रहते हैं जब तक उनका जीवन ऐसा चलता रहता है, वह इसी तरह से सुख में लीन बने रहते हैं। समझ आ रहा है? सुख को प्राप्त करने के लिए भी थोड़ा सा दुख उठाना पड़ता है, और वो दुख क्या है जो आपको मैं बार बार थोड़ा सा कहता हूं ना, ये छोड़ दो, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। इसमें जो थोड़ा सा आपको कष्ट होगा, इसी से आपको सागरों पर्यंत असंख्यात वर्षों तक आपको सुख मिलेगा। तो मैं आपके लंबे सुख की कामना कर रहा हूं और आप अपने छोटे छोटे सुख में लगे हुए हो। आचार्य कहते हैं कि जब यह जीव इस तरह से व्रत आदि पालन करने का मन बना लेता है, तभी उसको इतना पुण्य संचित होता है कि वह उस पुण्य से इस तरह का देव बनता है। और इस तरह का देव बनकर के वह जीव जब अपनी आयु पूरी कर लेता है तो वह फिर से मनुष्य पर्याय को धारण करता है। देखते हैं हम कि वह उस मनुष्य पर्याय में कहां उत्पन्न होता है, कौन सी पर्याय धारण कर रहा है। इस ही जम्बू द्वीप पूर्व विदेह मझारे पहुप कलावती देश विकसित नैन निहारे नाम सोहे सैल रवानो उज्जल वरण विशाल रूपमयी गिरिरानो जो जन परम 50 भूमि विषय चौड़ाई तुंग 25 प्रमाण शोभा कही न जाई। चौथाई भूपा 9 सिर कूट विराजे सिद्धि शिखर जिन धाम मणि प्रतिमा ता छाजे। उत्तर दक्षिण और श्रेणी 2 जहां है 2 गुफा गिर हेठ अति अंधियार तहां है। तापर स्वर्ग समान लोकोत्तम पुरुष सोहे
वापी कूप तालाब मंडित सुर मन मोहे। विद्युत गति भूपाल न्याय प्रजा प्रतिपाले, नीति निपुण धर्मज्ञ संत सुमार्ग चाले। विद्युत माला नाम ताघर नार सयानी, मानो मनमथ जोग आय मिलो रति रानी। तिनके सो सुर आय पुत्र भयो बड़ भागी, अग्निवेगत सुनाम अति सुंदर सौभागी। सोम प्रकृति परवीन सकल सुलक्षण धारी, जिन पद भक्ति पुनीत सब ही को सुखकारी। राज संपदा भोग भुंजत पुण्य नियोगे, एक दिना इन साधु भेंट भाग संयोगे। श्रवण सुनियो उपदेश भर जौवन वैराग्यो, आसन भव्य कुमार संयम सो अनुराग्यो। तज परिग्रह गुरु साख पंच महाव्रत लीने, दुद्धर तप आराध रागादिक कृश कीने। छीन किए परमाद विचरे एक विहारी, 12 अंग समुद्र पार भयो श्रुतधारी। एक दिवस धरि योग हिमगिर किंदर माही, निवसै आत्म लीन बाहर की सुध नाही। कितने जीवन, कितने वर्ष, कितना समय व्यतीत हो जाता है, और वह समय व्यतीत हो जाने के बाद भी अनुभव में नहीं आता कि हम कितना समय व्यतीत कर चुके हैं। 16 सागर की आयु पूरी कर ली, और फिर इसी जम्बू द्वीप में एक जो विधेय क्षेत्र है, वहां पर कलावती देश है, और वहां पर विजयार्थ पर्वत होते हैं। उन विजयार्थ पर्वतों पर विद्याधरों का जन्म होता है। वह भी एक विद्युत गति नाम के विद्याधर के यहाँ पर अग्निवेग नाम का एक विद्याधर का जन्म लेता, अग्निवेग नाम का मनुष्य बनता है। और वह विद्याधर बनने के बाद में वहां पर भी लोग धर्म करते हैं, वहां पर भी लोग मोक्ष के साधन अपनाते हैं, और वहां पर अनेक विद्याओं के माध्यम से वह अपनी आजीविका चलाते हैं, और वह अपना राजभोग सब कुछ प्राप्त करके उस जीवन में एक बार उसे फिर से मुनि महाराज मिलते हैं। और मुनि महाराज मिलने के बाद में उस मुनि महाराज के उपदेश श्रवण करके वह जीव फिर से वैराग्य को प्राप्त हो जाता है, और फिर से वही दुद्धर तप को आराधना करने के लिए मुनि दीक्षा को धारण कर लेता है। कौन सा जन्म हो गया ये? पहला तो मरुभूति का, दूसरा हाथी का, तीसरा देव का, और चौथा यह विद्याधर का जन्म हो गया। अब इस विद्याधर के जन्म में भी वह 5 महाव्रतों को धारण करके वह मुनि महाराज बन जाते हैं। अनेक प्रकार के तपों को धारण करके वह एक बार हिमगिरी पर्वत पर उसकी एक कंदरा में, एक गुफा में बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, अपनी आत्मा में लीन हैं, उन्हें बाहर की कोई सुधि नहीं है, इतने आत्म ध्यान में लीन है। लेकिन जीवन के अंत में कहीं ना कहीं वह संयोग आ ही जाता है जो हमारे जन्म जन्म के अनुबंध के साथ में हमसे जुड़ा होता है। आप देखें कि वह मुनि महाराज बनकर के जहां पर आत्म साधना कर रहे हैं, वह कमट का जीव कहां चला गया, बहुत देर से उसकी याद नहीं की। अगर फिल्म में विलेन थोड़ी देर गायब हो जाता है तो फिल्म थोड़ी सी है, हाँ क्या होने लग जाती है, थोड़ा सा रस कम आने लग जाता है। देखो विलेन फिर आ रहा है। कुरकट नामा कमठचर दुष्ट नाग दुखदाय, सोमर पंचम नरक में पर्यो पाप वश जाय। छेदन भेदन आदि बहु तहां वेदना घोर, सहस जीव सो वर्णे तो न आवे और। ऐसे दुख में कमठ जिय कीनी पूरण आओ, सत्र सागर भुगत के निकसो कूर सुभाव।
यह मरुभूति का जीव स्वर्ग में जाकर के अपनी आयु भोगता है, इधर वह जो कुक्कुट सर्प का जीव था जिसने उस हाथी को काटा था वह मरकर के नरक में जाता है और वहां पर वह 17 सागर की आयु भोग करके पुनः वह अपने बैर भाव को नहीं छोड़ते हुए नरक से निकलने के बाद में फिर एक अजगर की पर्याय में उत्पन्न होता है। उस अजगर की पर्याय में उत्पन्न होने के बाद में वह संयोग देखो कि दुनिया कितनी बड़ी है, कहां जम्बू द्वीप है, कहां विदेह क्षेत्र है, कहां विजयार्ध पर्वत है और कहां वो नरक है, लेकिन वह जीव वहीं पर उत्पन्न होगा जहां पर उसका पूर्व भाव के बैरी के साथ में अपना संयोग होता है। सुन रहे हो, ये जीव की कथा देखो। आप केवल शरीर की और समाज की और अपनी वृत्तियों की कथा देखते हो, जीव की कथा देखो कि यह जीव कैसे कहां पर पहुंच जाता है। इस जीव के अंदर का संस्कार, इसके कर्म इसको कहां पे अपने आप ले जाते हैं। वह कहां एक हिमालय की गुफा में एक कंदरा में छुप करके आनंद के करते हुए बैठे हैं, लेकिन नरक की आयु पूरी करने के बाद में वह नारकी जीव का जब मरण होता है तो वह अजगर बनता है और वह अजगर कहां बनता है, वह वहीं जाकर के बनता है। देखो ये कथा और फिर आगे बढ़ रही है। मंगल भवन अमंगल हारी पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, गुफा मिले साधु संयम धर धीर, समभावन ते तजो शरीर, लीनो सर्ग सो जो नित उपम भोग निवास, जन्म सेज ते जीवन पाय, उठो उमर अमर संपूर्ण काय, देखी संपदा विस्मय भयो, अवधि होत ससे सब गयो, पूजा करी जिनालय चित पुण्य संयोग, करे तहाँ सुर वांछित भोग, गए वर्ष 22,000, भोजन भुंजे मन साहार, तावत मान पंच जब जाए, तब ऊषा गाए, देखें पंचम भूपर जंत, अवधि ज्ञान मूल मूर्तिवंत, इतने मानवे क्रिया करे, गमनागम नहीं जब धरे, 3 हाथ अति सुंदर काय, लेश्या शुक्ल महासुखदाय, रिद्धि सागर 22 विसार, ये विध बीते सुख में कार, आदि अंत जिस धर्म सो सुखी होय सब जीव, ताको तन मन वचन कर, हे नर सेव सदीव। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। वह जीव जो हिमगिरी की कंदरा में आत्म ध्यान में लीन थे, वहीं पर वह अजगर नारकी जीव जो अजगर कमट का जीव था वो बन जाता है और वहां पर वह जाकर के पूर्व भव के बैर के कारण से वह अजगर उनको निगल लेता है। किनको? मुनि महाराज को। उसे डसने की जरूरत नहीं पड़ती है, अजगर पूरा का पूरा शरीर अपने में समा लेता है। और यह चित्र आपने कई बार मंदिरों की दीवारों पर भी देखा होगा। यह कथानक का चित्र आपने कई बार मंदिरों की दीवारों पर पेंटिंग के रूप में सजा हुआ देखा होगा। और जब देखो तो अब आपको याद आ जानी चाहिए कि यह विद्याधर मुनि महाराज हैं, जिनको यह कमट का जीव अजगर बन करके निगल रहा है, लेकिन वो अपना संयम भाव तब भी नहीं छोड़ते हैं और वह 16वें स्वर्ग में क्षण भर में जाकर के वह आत्मा उत्पन्न हो जाती है। जहां वह स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न होते हैं, एक अंतर मुहूर्त में वे फिर वह युवा बन करके बैठ जाते हैं। पूर्व की पीड़ा क्षण भर की होती है, मरते समय की पीड़ा तो क्षण भर की होती है, लेकिन आगे का जीवन जो अच्छा मिलता है वो इस बात से मिलता है कि हमने उस शरीर से मोह हटाया कि नहीं हटाया। इसलिए जैन दर्शन में एक बहुत बड़ी चीज बताई गई है।
सल्लेखना धारण करना। अगर आपने जीवन में कुछ भी किया हो, लेकिन मरण समय पर यदि आपने अपने जीवन में सल्लेखना पूर्वक मरण किया है, तो आप समझ के चलना कि आपने पूरा जीवन बहुत अच्छे से जिया है, और जन्म जन्म के जो आपके पातक थे, पाप थे, वो सब आपने नष्ट कर लिए। अनेक जन्म मरण की परंपरा पर आपने एक कुठारा घात कर लिया। एक बार सल्लेखना मरण होना, ये जीव क्या कर रहा है? हाथी की पर्याय में भी समाधि मरण किया, और इधर वह विद्याधर बनकर के जब मुनि पर्याय में है, तो वहां पर भी वह समाधि मरण। समाधि मरण का मतलब ही है शरीर को छोड़ते समय पर कोई मोह नहीं होना, समभावों के साथ में इस शरीर की स्थिति को देखते हुए छोड़ देना, और यह सोच करके कि शरीर तो कई बार छूटता है, कई बार मरता है, कई बार दुर्घटनाओं में शरीर नष्ट होता है। आज हमारा सौभाग्य है कि मैं इस शरीर को जीते जागते देख रहा हूं, छोड़ रहा हूं, और हमें इस शरीर को छोड़ते समय पर अनेक मुनि महाराज, अनेक श्रावक बंधु हमें परिणामों में शांति लाने के लिए हमें धर्म सुना रहे हैं। तो मेरा धर्म सुनते सुनते मरण हो, ऐसी भावना हर व्यक्ति की होनी चाहिए। हाय तौबा करते हुए, तड़पते हुए मेरा मरण ना हो, मेरा मरण ओम अरहम बोलते हुए हो। मेरा मरण नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म करते हुए हो, और जब मेरे तन से ये श्वास अंतिम निकले, तब भी मुझे सुनाई पड़ रहा हो मेरे आसपास कोई ओम अरहम नमः का जाप कर रहा हो, नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म कर रहा हो। समझ लेना तुम्हारा जीवन पूरा का पूरा सफल हो गया। ये मनोभाव हर व्यक्ति अपने अंदर बना करके रखेगा, तो वह भी धीरे धीरे पार्श्वनाथ भगवान की तरह ही भगवत सत्ता पाने की यात्रा पर उतर आएगा। कहा नहीं जा सकता किस जीव के कौन से परिणाम हो जाएं, कौन जीव कब किस समय पर अपने अंदर इस तरह की श्रद्धा विश्वास से अपना जीवन जीने लग जाए। बच्चों के लिए भी ये श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, महिलाओं को, बूढ़ी महिलाओं को, पुरुषों को, युवाओं को, किसी को भी ये श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। लेकिन ये सब अपने भीतर की चीज है, बाहर के दिखावे की नहीं। जीवन में दिखावा तो थोड़ी देर के लिए रहता है, बाहर का दिखावा थोड़े समय के लिए होता है। बाद में आपको अपनी सच्चाई समझ में आने लग जाती है कि इस दिखावे में कोई ज्यादा सुख नहीं है। आदमी जब अपने सेंस में आ जाता है, तो उसे समझ में आने लग जाता है कि जीवन को हमें सत्यता से जीना चाहिए, और यही जीवन जीने के लिए हमें ये प्रेरणा यहां से मिलती है। 22 सागर की उसकी आयु हो जाती है, 22,000 वर्ष के बाद में वह जीव फिर वही अमृत का आहार करता है। 3 हाथ की उसकी सुंदर काया होती है, और भीतर से परिणाम शुक्ल लेस्या के परिणाम होते हैं, निर्मल उज्जवल भाव। और इस तरह से वहां पर वह 22 सागर की आयु भी पूर्ण कर लेता है वह जीव। तो फिर वह अगला जीवन जीने के लिए फिर वह काया को छोड़ देता है। आप सोचें, हम आज कोई नया जीवन नहीं जी रहे हैं। आज हम जितनी मारामारी कर रहे हैं जीवन जीने के लिए, वो कोई नया जीवन नहीं है। ऐसे जीवन हम अनंतों बार जी चुके हैं। अनंतों बार इस तरीके की हमें मनुष्य पर्याय मिल चुकी है, और अनंतों बार हम इस तरह के मरण, अनेक तरह की दुर्घटनाओं में, आपदाओं में, कोरोना जैसी अनेक तरह की वेव में पहले भी अनेक बार मरण हो चुका है। कोरोना ना सही, कोई दूसरी सही, नाम तो कुछ भी दिया जा सकता है। आखिर कोरोना भी क्या बला है? खांसी जुकाम का ही तो बला है, और क्या है। लंग्स खराब हुए, हार्ट फेल हुआ, खांसी जुकाम हुआ, निमोनिया हुआ, कंट्रोल नहीं हुआ, बुखार आया, सब कुछ हो गया, वही तो सब कुछ है। तो ये सब चीजें अनेक बार हो जाती हैं। जीवन भले ही हमारे लिए छोटा लग रहा हो, लेकिन इस छोटे से जीवन में अगर हम थोड़ा सा संयम भाव अपना करके अगर कुछ इस शरीर को छोड़ करके निकलेंगे, तो हमारे लिए एक नया जीवन शुरू होगा। इसी को बोलते हैं अंतस चेतना का जागरण होना। क्या होना? चेतना सुसुप्त पड़ी हुई है, ये जागेगी तो थोड़ा कष्ट सह करके ही जागेगी। एक बार इसे विश्वास हो जाए कि इस तरह के कष्ट थोड़ा सा भी अगर सहन कर लिए जाते हैं, तो
तो इसका फल बहुत ही सुखद मिलता है, और इस तरह के फलों की प्राप्ति करने पर ही हमारी आत्मा इन छोटे छोटे दुखों से मुक्त हो पाएगी। आज हर आदमी देखो अपने घर गृहस्थी के छोटे छोटे से झंझटों में, कलहों में अपना जीवन व्यतीत कर देता है। बेटा पढ़ नहीं रहा है, बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, बेटी ने पढ़ भी लिया, उसकी जॉब नहीं लग रही है, बेटी परेशान है कि मुझे ऐसी जॉब मिलनी चाहिए थी, वैसी जॉब मिलनी चाहिए थी, जॉब भी लग गई तो अब उसके लिए लड़का नहीं मिल रहा है। मतलब समझ आ रहा है ना सबको? बेटी बड़ी हो गई है, विवाह नहीं हो रहा है, विवाह हो गया तो अब उस परिवार में सुखी नहीं है, वहां पर उसको परेशानी हो रही है। बस इन्हीं झंझटों में पूरा जीवन निकलता है और कुछ नया जीवन नहीं होता। और छोटे छोटे दुख अगर हम थोड़ा सा एक ताक पे रख दें, एक ताक पे रखना जानते हो, माने एक तरफ रख दें, हमें कोई छोटे छोटे दुखों की चिंता नहीं है। हमें क्या करना, हमें एक अलग सुख की यात्रा पर निकलना। और अगर उस सुख की यात्रा पर निकलने में हमें थोड़ा सा भी कष्ट लगे तो कष्ट तो महसूस करना ही पड़ता है। सुन रहे हो? सफर में धूप तो होगी ही, चल सको तो चलो। क्या कह रहा हूं? सफर में धूप तो होगी ही, चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। अनंत जीवों की यहां भीड़ है, अगर तुम भी इस भीड़ में से निकलना चाहते हो तो निकल सकते हो। लेकिन ये मत सोचना कि मैं इस भीड़ में से तब निकलूंगा जब मुझे सहूलियत मिल जाए। महाराज, आप मैं जो खा पी रहा हूं मुझे खाने पीने दो और मुझे भीड़ में से निकाल लो, कोई कष्ट नहीं चाहिए मुझे। नहीं समझ आ रहा है? मैं रात में खा रहा हूं, रात में खाने दो। मैं ड्रिंकिंग कर रहा हूं, ड्रिंकिंग करने दो। मुझे पान मसाला खाना सब खाने दो, है अशुद्ध भोजन कर रहा हूं, करने दो। ऐसा नहीं होता। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं? सुन रहे हो? किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं? तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी ही, सह सको तो चलो। ये भी एक सफर है, और इस सफर में भी इसीलिए इसको मार्ग कहा जाता है, मोक्ष का मार्ग। ये सफर है, बहुत लंबा सफर है। जिस तरह से आपके सफर में अनेक तरह के कष्ट आते हैं, इधर भी सफर में आते हैं, लेकिन इस सफर में उन कष्टों को हंसते हंसते सहा जाता है। ऐसी तरकीब सिखाई जाती है, टेक्निक सिखाई जाती है। और आपको वह कष्ट छोटे छोटे भी रो रो करके सहन करने पड़ते हैं, क्योंकि आप सीखते नहीं, आप जानते नहीं कि कैसे उन कष्टों से उबरा जाता है। तो ये भी एक रास्ता है, ये भी एक मार्ग है। चल सको तो चलो। चलोगे? देखते हैं कितने चलेंगे। अभी तो लोग बस सुबह आते हैं, थोड़ी देर हमारे साथ रहते हैं, 10 बजे के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन आते हैं, कभी कभी शाम को भी आ जाते हैं, और फिर अपने लिए थोड़ी देर साथ में रहते हैं, फिर अपने घर पे चले जाते हैं। देखना यह है कि यहां से मेरे साथ भी कोई एक आध जाएगा कि नहीं जाएगा। सुन रहे हो? कोशिश करना, मन बनाना, चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी ही, निकल सको तो चलो। ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि हर सफर में कोई ना कोई कष्ट होता है। अब हम देखें कि वह जीव अपनी 22 सागर की विशाल आयु को पूर्ण करने के बाद में फिर अब क्या बनता है। एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा जीवन उसके लिए मिलने जा रहा है। बहुत पुण्यवान जीवों को ऐसा जीवन मिलता है जो जीवन उसको मिलने जा रहा है। आगे पढ़ते हैं पारसनाथ भगवान की कथा। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हित, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा। जम्बू द्वीप बसे बहु फेर, जाके मध्य सुदर्शन मेर, कंचन मणिमय अतुल सुहाग, ता पर्वत के पश्चिम भाग,
अपर विदेह विराजै खेत, सोनित चौथे काल समेत। पद पद जहाँ जी पै जिन धाम, तहि कूदेन की विश्राम। जैनी जति जन दीखे सोय, नहीं कुलंगी दीखे कोय। उत्तम धर्म सदा थिर रहे, हिंसा धर्म प्रकाश न लहे। तीनों वर्ण बसे जहाँ लोय, ब्राह्मण वर्ण बसे नहीं होय। रामे परिदेश अभिराम, सोहे नगर अगियुर नाम। तहाँ वज्र वीरज भूपाल, न्याय प्रजा करे प्रतिपाल। निवास सुर जसस दिए, आन भूप उड़गन चव छिपे। विजया नामे नरपति नारी, रूपवंत रति की उनहारी। रानी सब में परदान, पूरब पुण्य उदय गुण खान। एक समय निस पश्चिम धाम, पंच सुपन देखे अभिराम। मेरु दिवाकर चंद्र विमान, सजल सरोवर सिंधु समान। प्रात भय आई पिय पास, विकसत लोचन हिये हुलास। रात सुपन अवलोके जे, नभ आगे प्रकाशे ते। तब नरेंद्र बोले विकसाय, सुंदर वचन श्रवण सुखदाय। सुनिरानी इनकी फल जोए, पुत्र प्रधान तिहारे होए। ऐसे बच पिय के अवधार, अति आनंद भयो नृपनार। अच्युत स्वर्ग ते सोनुर चयो, वर्जना विनामा सुत भयो। 64 लक्षण अच्युत काय, पुण्य जोग जिमति उतरो आय। जन्म महोत्सव राजा कियो, जिन पूजे जाचक धन दियो। बढ़े बाल जिम बालक चंद, सुजन लोक लोचन सुख कंद। कर्म कर्म सो शिशु भय कुमार, पढ़ लिनि विद्या सब सब हार। जीवनवंत कुमर जब भयो, निर्मल नीति पंथ पग ठयो। रूप तेज बल बुद्धि विज्ञान, सकल सार गुरु रत्न निधान। कीनो पिता ब्याह विधि योग, राजसुता बहुबरी मनोग। कर्म करी कुमर पिता पद पाय, राज करे दुत करि निज राय। पुण्य जो आयुध ग्रह जहाँ, चक्र रतन वर उपजो तहाँ। छो खंड वरती भूपाल, फसकीने नाई निज भार। देव दैत्य विद्याधर नये, नृप मलेच्छ सब सेवक भय। बड़ी संपदा युन्न संयोग, इंद्र समान करे सुख भोग। संपूर्ण सुख भोग में, वज्र नाभि चक्रेश। तिस विभूति बल वर्णौ, यथा शक्ति लवलेश। अब वह स्वर्ग से वह जीव उतर करके एक ऐसे राजा के यहाँ पर जन्म लेता है, इसी जम्बू द्वीप में, विदेह क्षेत्र में, कि वह बड़ा होकर के चक्रवर्ती बनता है। जिस समय पर वह माँ के गर्भ में आया, माँ ने 5 अच्छे अच्छे स्वप्न देखे। स्वप्न में माँ को मेरू पर्वत दिखाई दिया, सूर्य दिखाई दिया, चंद्रमा का विमान दिखाई दिया, जल से भरा हुआ सरोवर दिखाई दिया, और एक बहुत बड़ा सिंधु माने सागर दिखाई दिया। ऐसे 5 स्वप्न देखे, और उन स्वप्नों का फल जब उसने राजा से पूछा, तो राजा ने कहा कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा पुण्यवान जीव तुम्हारे गर्भ में जन्म लेने आ रहा है, ये उसका स्वप्न का फल है। और वह जीव जब उस अच्युत स्वर्ग से उतर करके उस गर्भ में आया, जन्म लिया, बड़ा हुआ, तो वह चक्रवर्ती बनता है, जिस चक्रवर्ती का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वज्र नाभि चक्रवर्ती। कौन सा चक्रवर्ती? सुन रहे हो? आजकल के छोटे मोटे चक्रवर्ती नहीं, कौन कौन से? बोलो बोलो। मिथुन चक्रवर्ती। ये चक्रवर्ती नहीं है। चक्रवर्ती क्या कहलाते हैं ये सुनो। आपको ये देख करके आश्चर्य लगेगा कि हम कौन सी छोटी छोटी सी धन संपत्ति पर अपनी जिंदगी खर्च कर रहे हैं। अगर ये पुण्य की संपत्ति आ जाए तो कैसी कैसी संपत्ति हमारे सामने आ जाती है कि हम भोग भी नहीं पाते, इतनी अपार संपदा हमारे सामने होती है। उसे बोलते हैं चक्रवर्ती की संपदा। आंखें खुलेंगी, खोलना चाहोगे? थोड़ी सी ये चक्रवर्ती की संपदा का एक वर्णन सुनते हैं।
मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। सहसबतीश शासते देश, धन कन कंचन भरे विशेष। विपुल बाड़ बेड़े चहुछोर, ते सब काम छान दे ओर। कोट कोट दरवाजे चार, ऐसे पुर 26,000। जिनको लगे 500 गाँव, ते सहस सुठाओ। जो चक्रवर्ती होते हैं उनके पास में जो संपदा होती है, बड़े बड़े राज्यों के वो स्वामी होते हैं, उनके लिए गांव नगर अटंब अनेक तरह के ऐसे पुर इत्यादि होते हैं जिनके वो स्वामी होते हैं। उनका यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि जो अनेक करोड़ों करोड़ों ऐसे 26,000 पुर होते हैं जिनके चारों ओर 4 दरवाजे होते हैं। आपने देखा होगा पहले के नगर जो होते थे उनमें 4 दरवाजे हुआ करते थे। आगरा में भी है कि नहीं है? पुराने नगरों में हुआ करते थे, वो दरवाजे बंद हो जाते थे, नगर सेफ हो जाता था। वह ऐसे 26,000 नगरों के वह स्वामी होते हैं जिनको 500-500 गांव जुड़ते हैं, उसे एक अटंब बोलते हैं। ऐसे 4,000 अटंबों के वो स्वामी होते हैं। पर्वत और नदी के किनारे जो खेत होते हैं, ऐसे 16,000 खेतों के वो स्वामी होते हैं। अनेक प्रकार के करवट होते हैं, ये पहले के नाम होते थे, खेत करवट। करवट उनको कहते हैं कि जो पर्वत को घेरे हुए द्वीप होते हैं, उनके आसपास उन्हें करवट बोलते हैं। ऐसे 24,000 वो करवटों के स्वामी होते हैं। पत्तन बोलते हैं, जैसे आप लोग आजकल ये विशाखापत्तन वगैरह बोलते हैं, समुद्र के किनारे होते हैं। ऐसे पत्तन होते हैं जहां पर वह अनेक तरह के रत्न उपजते हैं। 48,000 पत्तनों के स्वामी होते हैं। द्रोणमुख होते हैं, जो सागरों के किनारों पर जो घाट होते हैं उन पर जो स्थान बने होते हैं उन्हें द्रोणमुख कहते हैं। ऐसे 1 लाख द्रोणमुख के स्वामी होते हैं। पर्वतों के ऊपर जो स्थान बने रहते हैं उन्हें संवाहन कहते हैं। ऐसे 14,000 स्थानों के वो स्वामी होते हैं। अनेक 28,000 दुर्ग बड़े बड़े जहां पर कि कोई शत्रु प्रवेश ना कर सके, वो उसके स्वामी होते हैं। अनेक उप समुद्रों के अंदर भी और भी द्वीप होते हैं, अंतरद्वीप उन्हें कहते हैं, उनके भी वो स्वामी होते हैं। बड़े बड़े समुद्रों में भी वो रत्नाकर होते हैं। रत्नाकर में जहां अनेकों करोड़ों रत्न होते हैं, ऐसे 26,000 रत्नाकरों के वो स्वामी होते हैं। रत्नों के कुंड जहां पर होते हैं, ऐसे रत्नों की धरा के वो स्वामी होते हैं। और इस तरह के पुर स्थानों के स्वामी वह एकमात्र चक्रवर्ती होते हैं। सुन रहे हो? ऐसा चक्रवर्ती पना लड़ने चढ़ाई कर देने से, मरने मारने से नहीं मिलता। आगरा के लोग विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि यहां पर ही सब हुए मरने मारने वाले। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां सब यहां पर ही पैदा हुए हैं। समझ आ रहा हो? सबने आगरा को ही लूटा है। दिल्ली के भी आसपास रहते थे तो पता नहीं उन्हें आगरा कितना अच्छा लगता था कि सब यहीं पर आकर के आगरा को ही राजधानी बनाते थे, आगरा में ही जीते थे, आगरा में ही मरते थे। और जितने मकबरे आगरा में बने उतने शायद दिल्ली में भी नहीं बने। नहीं समझ आ रहा? मैं आ रहा था रास्ते में, एक बाबर नगर भी मिला था मुझे। गया नहीं मैं वहां पे, क्योंकि मुझे जैन नगर आना था, एमडी जैन आना था। सारे जितने भी आता था ये सबने यहां पर अपनी पहचान बना रखी, अपने मकबरे बना रखे हैं। और शाहजहां का तो मकबरा प्रसिद्ध है ही। अब शाहजहां का मतलब उसकी मुमताज का मकबरा शाहजहां का ही कहलाएगा, बनाया तो उसने ही है। अनेक तरह के यहां पर आताताई हुए, लेकिन ये सब मर मार करके कुछ थोड़ा बहुत ले पाए। पुण्य करोगे, धर्म संयम से जीवन गुजारोगे, अपने आप ऐसी संपदाएं अपने पास में आती हैं जो कभी लड़ने झगड़ने से सुख नहीं मिलते हैं। वो सुख हमें संयम से, धर्म का पालन करने से मिलते हैं। ये यहां पर सीख करके जाना। आज चक्रवर्ती कभी लड़ने झगड़ने से नहीं बनते, वोटिंग से नहीं बनते, ये सब बनते हैं तीव्र पुण्य के उदय से। कितने जन्म में उन्होंने मुनि पद पाया, और मुनि पद में भी वह अंतिम समाधि मरण कैसे कष्ट के साथ हुआ। कभी अजगर लील गया, कभी कुछ हो गया, लेकिन फिर भी वह अपने साधना से नहीं डिगे। ऐसे पुण्य से वह आज चक्रवर्ती बने हैं। देखो उस पुण्य की संपदा, दूसरे की संपदा देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे? ईर्ष्या तो नहीं होगी?
ईर्ष्या भी अगर ऐसी संपदाओं से हो जाए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि कम से कम आप में मन तो बन जाएगा कि चलो हम भी ऐसे कभी चक्रवर्ती बनेंगे, तो ऐसे ही मुनि बन करके, साधना करके ही, मुनि बन करके ही हम चक्रवर्ती बन पाएंगे। समझ आ रहा है? देखो क्या होता है, बंद 84 लाख, बड़े बड़े हाथी होते हैं जिन्हें 84 लाख हाथी होते हैं। कितने? ये मत पूछना कहां रहेंगे, तुम्हारा आगरा छोटा पड़ जाएगा। 18 करोड़ बहुत बड़े बड़े तेजी से दौड़ने वाले घोड़े होते हैं जो हवा से बातें करते हैं। 84 करोड़ प्रमाण अनेक प्रकार के बड़े बड़े उनके पैदक संघ होते हैं, और 96,000 उनकी रानियां होती हैं। कितनी? गस खा की गिरमत पड़ना भाई, कितनी? एक चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती हैं। बोलो बोलो, एक बार बोल के बताओ। 96,000, मतलब सही समझ में आ रहा आपको। ऐसी वह अनेक तरह की संपदा को धारण करने वाले और शरीर से अति मनोज्ञ, समचतुरस संस्थान, उत्कृष्ट बल, अनेक प्रकार के उनके लिए मिलेच्छादी राजा भी उनके चरणों की सेवा करने वाले, और 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों में बैठ करके हमेशा प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाने की इच्छा करते हैं। ऐसे वे चक्रवर्ती होते हैं जिनके पास में 9 निधियां होती हैं और 14 रत्न होते हैं। नाम तो सुना होगा, 9 निधियां क्या कहलाती? 9 निधियां नाम सुनना चाहोगे? कम से कम नाम ही सुन लो। एक एक निधि, निधि का मतलब देवों के द्वारा रक्षित व बड़ी बड़ी एक तरह की योजनों पर्यंत फैली हुई वो बड़ी बड़ी सकट के आकार की, माने जैसे बैलगाड़ी होती है, ऐसी बड़ी बड़ी निधियों के भंडार होते हैं, जिनसे क्या क्या चीजें मिलती हैं? 9 निधियां, 9 प्रकार की चीजें मिलती हैं। हम पढ़ते हैं। प्रथम काल निधि शुभ आकार, सो अनेक पुस्तक दातार, महाकाल निधि दूजी कही, या की महिमा सुनियो सही। असी मसियादिक साधन जोग, सामग्री सब तीजी निधि नई सर्प महान, पांडुक नाम चतुर्थी होय, सब रस